हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK इंस्टीट्यूट इन इंग्लिश। मेरा नाम है मधु। आज से मैं न्यू सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ NCERT। अगर आपको NCERT से रिलेटेड कोई भी नोट्स या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट सेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1। What, where, how and when। इस चैप्टर का टॉपिक है What, where, how and when। पुराने समय पे लोग कहाँ, कैसे और किस तरीके से रहते थे, उसके बारे में है ये वीडियो। Where did people lived। पहले समय पे लोग कहाँ रहते थे, तो पहले समय पे लोग जो रहते थे नर्मदा रिवर MP के नज़दीक रहते थे। पीपल वेयर स्किल्ड गैदरर। वो स्किल्ड गैदरर थे, उन्हें पता था कि मुझे कौन सा फ्रूट सही है, कौन सा फ्रूट सही नहीं है, और वो एनिमल को भी हंट करते थे। दे कलेक्ट फ्रूट्स, रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड। वो लोग जो थे वो फ्रूट और कुछ जड़ें जो होती है खाने वाली, उसको भी कलेक्ट करते थे, और जंगलों के बारे में भी उनको अच्छी नॉलेज थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सुलेमान और गिरधार हिल्स, जो नॉर्थ वेस्ट में लाई करती है। अभी के टाइम पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर वहाँ पे है। Some of the area where women and men first began to grow crops। कुछ एरिया में है जो मैन और वुमेन है जो पहले क्रॉप जो ग्रो करते हैं, उसमें से फर्स्ट है वीट, बार्ले। ये लगभग 8000 साल पुरानी बात है। People also began rearing animal like sheep, goat and cattle। वो लोग जानवरों को भी रियरिंग करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट है गारो हिल्स एंड विंध्यास। गारो हिल्स है जो नॉर्थ ईस्ट मेघालय में सिचुएटेड है, एंड विंध्यास जो है वो MP में है। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि अभी आपको पता चल जाए कि कौन सी जगह कहाँ पे स्थित है। आप मैप में देखकर आसानी से समझ सकते हैं। राइस वाज फर्स्ट ग्रो टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। सबसे पहले जो राइस है जो ग्रो हुआ था वो विंध्यास में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। Tributaries are smaller river that flow into larger river। छोटी छोटी रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो मिलकर एक लार्ज रिवर की ट्रिब्यूटरी बनाती है। About 4700 years ago, city were flourished on the bank of these river। 4700 साल पहले कुछ सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई बैंक ऑफ द रिवर के नज़दीक, जिसमें से नियर गंगा ट्रिब्यूटरीज। 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप्ड हुई गंगा के नज़दीक। साउथ ऑफ गंगा नोन एज मगध बिहार, लार्जर किंगडम सेटअप किया गया यहाँ पे। और भी बहुत सारी सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई, लेकिन सबसे जो ताकतवर सिटी हुई वो है मगध। ठीक है, इसके बारे में हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले बस ये जानने की ज़रूरत है कि मगध जो है वो बिहार में है और ये एक लार्ज किंगडम सेटअप करता है। पीपल ट्रैवल्ड।
लोग जब जो है अब ट्रैवलिंग करना भी शुरू कर दिए। आप सोच रहे होंगे कि क्यों वो ट्रैवल क्यों करने लगे, क्योंकि उनकी जो अब रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं वो बढ़ने लगी। वो लोगों ने अब जानवर भी रखना शुरू कर दिया, अब उनके भी खाने की ज़रूरतें हैं। अब जब खाने की सारी सामान ख़त्म हो जाती तो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करने लगते हैं। People moved one part of subcontinent to other part of subcontinent। रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आए, जैसे कि हिल्स, रिवर्स, डेजर्ट, सी, लेकिन फिर भी वो लोग रुके नहीं, ये सब पार करके और दूसरे जगह पे पहुंच गए जहाँ पे पानी, खाना आसानी से मिल सके। देख, अभी मैंने बताया ना, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनके वजह से लोग हैं जो मूव करना शुरू कर दिए। पीपल जो मूव किए उनमें एक और भी चेंजेस आया, इनरिचमेंट ऑफ कल्चर। जो कल्चर था पुराने लोगों का, पहले के लोगों का, वो और ज़्यादा इनरिच हो गया। जैसे में न्यू वेज ऑफ कार्विंग ऑन स्टोन, जो पत्थरों पे है जो नक्काशी है वो और अच्छी हो गई उन लोगों की। म्यूज़िक कंपोजिशन, उन लोगों ने गाना बनाना भी कुछ कुछ जगहों पे शुरू कर दिया। फूड वैरायटी, चेंजिंग ऑफ कुकिंग फूड, मतलब दो तीन जगह जब उन लोगों ने मूव किया तो हर जगह का खाना बनाने, रहने सहने का तरीका अलग अलग था। वो सब उन लोगों ने एक दूसरे से ग्रहण कर लिया और जो कल्चर था उन लोगों का और ज़्यादा इनरिच हो गया। नेम ऑफ द लैंड, कैसे हमारा जो लैंड है उसका नाम इंडिया और भारत पड़ा, उस बारे में है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। नेम केम फ्रॉम रिवर इंडस, ये जो नाम आया है वो इंडस रिवर से आया है। इंडस को इंग्लिश में इंडस कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको सिंधु कहते हैं। 2500 ईयर अगो ईरानियन और ग्रीक जो है वो इंडिया आए, वो इंडस नहीं कह पाते थे तो उन लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट, मैनु जो है वो लैटिन वर्ड है और मैनु का मतलब होता है हैंड। बुक दैट वेयर रिटन बाय हैंड, जो बहुत पहले जो हैंड से जो बुक लिखी जाती थी उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। रिटन ऑन पाम लीफ, उसकी एक अलग प्रकार की पत्ती होती थी, उसको हम पाम लीफ कहते थे। स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री कॉल्ड बिर्च, जो बार्क ऑफ ट्री से बनाया जाता था उसको हम बिर्च कहते थे। ये स्पेशली हिमालय में ग्रो होती थी। मैन्युस्क्रिप्ट की 3 लैंग्वेज है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। मेंशन, लिव्स जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें मेंशन किया गया है। क्या क्या मेंशन होता था वो बताया गया है। लिव्स ऑफ किंग, मतलब जो किंग है उसके बारे में, मेडिसिन के बारे में, साइंस, रिलीजियस बिलीव्स, स्पेसिस, एपिक्स, पोएम, प्लेज। जो लिव्स ऑफ किंग है उसके बारे में बताया जाता था। स्क्रिप्ट में जो मैन्युस्क्रिप्ट है बहुत खाकर ख़त्म कर दिया और बहुत सारी जो प्रिजर्व्ड है टेम्पल और मोनास्ट्रीज में, उसी के द्वारा हम मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं क्या क्या लिखा गया। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन।
written on hard surface like stone, metal। उस पे क्या लिखा जाता था? ऑर्डर ऑफ किंग्स, जो किंग की ऑर्डर थी उसको देखा, पढ़ा और उसको माना जाता था। और किंग जो हैं वो अपनी विक्ट्रीज को भी इसमें बताते थे। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेट डिगिंग सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एक्सकवेशन होता था उसमें बोन्स, टूल्स, बिल्डिंग मिलते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो डिग करके जो सरफेस को खोदते थे उसमें बहुत सारी बोन्स, टूल्स और बिल्डिंग भी मिलते थे। आर्कियोलॉजिस्ट जो है स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, स्टोन, पेंटिंग, स्कल्पचर और ऑर्नामेंट, मतलब गहनों को के बारे में स्टडी करके बताते थे कि वो कितने साल पुराना है। इसी तरीके से आज का चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।